नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में बात कर लेते हैं आज नीतीश कुमार की नई राजनीति की। दरअसल पिछले 1 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा समय से नीतीश कुमार गुजरात के पाटीदारों के साथ अपना संबंध जोड़ने की कोशिश में थे। भले ही ये बात सामने से नहीं कही गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार कोशिशें जारी थी कि गुजरात के हार्दिक पटेल से नीतीश कुमार के तार जोड़े जाएं। आखिरकार आज बात सामने आई। हार्दिक पटेल पटना आए। हार्दिक पटेल के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। पटना आए तो इस कदर शाही स्वागत हुआ कि हम हैरान रह गए। खैर, हार्दिक पटेल पटना आए। हार्दिक स्वागत के साथ सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। 3 घंटा नीतीश कुमार के आवास पर उनके साथ गुफ्तगू होती रही और जब बाहर निकले तो कहा कि नीतीश कुमार महानायक हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। लाल बत्ती लगी ये गाड़ी आज पटना पहुंचे हार्दिक पटेल को रिसीव करने पहुंची थी। बिहार सरकार का कानून कहता है कि लाल बत्ती लगी गाड़ी का उपयोग मंत्री स्तर का व्यक्ति कर सकता है। हार्दिक पटेल कभी विधायक भी नहीं बने, लेकिन शायद नीतीश सरकार के लिए उनकी अहमियत कायदे कानून से बड़ी थी। ये दिगर बात है कि लाल बत्ती में सवार हार्दिक पटेल इसे जनता का इंतजाम बता गए। वीआईपी सुविधा दी गई, लाल बत्ती से आपको लाया गया, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, मैं एक सामान्य जनता का आदमी हूँ और जनता ही सब कुछ कर सकती है। धन्यवाद। हवाई अड्डे से डायरेक्ट सीएम हाउस पहुंचे हार्दिक पटेल 3 घंटे तक वहीं जमे रहे। नीतीश कुमार और उनकी टीम हार्दिक के साथ पूरे देश को फतह करने की योजना बनाती रही। शुरुआत 28 जनवरी से होगी। हार्दिक पटेल ने गुजरात में रैली बुलाई है। नीतीश में शामिल होंगे। 28 जनवरी को हम सौराष्ट्र के बोटाद के अंदर एक बड़े किसान सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सभी समाजों को एक किसान के कौम के नाते एकजुट करना चाहते हैं, युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं और राज्य के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कोई किसान आत्महत्या ना करे, कोई युवा बेरोजगार ना रहे। नीतीश के कुनबे ने हार्दिक पटेल से काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। हार्दिक के सहारे वे अलग अलग राज्यों में उन जातियों को लुभाने की योजना बना रहे हैं जो आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश और उनके सलाहकारों की कोशिश है कि वे हार्दिक को आगे कर गुजरात के पाटीदार, हरियाणा के जाट, राजस्थान के गुर्जर और महाराष्ट्र के मराठों को गोलबंद करें। जदयू नेताओं की माने तो हार्दिक पटेल ने नीतीश कुमार को महानायक मान लिया है। उन्होंने इनको देश के परिवर्तन का सबसे सही और उपयुक्त वाहक माना है। गुजरात भी बदलाव के दौर पर है। किसानों का, पट्टीदारों का आंदोलन चला है। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से देश का नेता बनने की हर कोशिश करते आए हैं। हालांकि अब तक की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। शायद आखिरी कोशिश जाति कार्ड है जो हार्दिक पटेल के सहारे चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब आपको दिखवा रहे थे कि जब हार्दिक पटेल पटना आए तो क्या कुछ हुआ। जो आने वाली पॉलिटिक्स है, जो सियासत है नीतीश कुमार की, उसकी एक झलक आपको हम दिखा रहे थे। हार्दिक पटेल क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हार्दिक पटेल के कुछ बयान डिबेट शुरू करने से पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। चूँकि उनका बयान सुनवाने में बहुत समय लग जाएगा, है हमारे पास, ज़रूरत पड़ी तो सुनवाएंगे भी। जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके कुर्मी समुदाय के हैं, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर उनका समर्थन करते। सितंबर 2015 का यह बयान है। लेकिन वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार में सरकार में सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव को नहीं जानते, हार्दिक पटेल ने कहा। हार्दिक पटेल ने कम से कम 10 जगहों पर, 10 टीवी चैनल्स पर दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि वे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं और जो एमएनएस चीफ हैं राज ठाकरे, वो बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। बाल ठाकरे हों या फिर राज ठाकरे हों, आज के दौर में उनकी क्या खासियत है बिहार को लेकर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, लगातार हमारे पास बयानों की एक फहरिस्त है। कब कब हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं बाल ठाकरे जैसा बनना चाहता हूं और कब कब ये कहा कि राज ठाकरे अच्छा काम कर रहे हैं।
अब वही हार्दिक पटेल नीतीश कुमार को नायक बता रहे हैं। माजरा क्या है? आखिर जाति इतनी प्रबल क्यों हो गई कि तमाम बातें जो है, पिछली बातें वो पीछे छूट गई, वो अलग खाने में रख दी गई? क्या नीतीश कुमार को अब अपना मिशन, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला? नीतीश कुमार बिहारीपन, बिहारी अस्तित्व की बात करते थे, अब जाति पर क्यों उतर गए, और वो खुले तौर पर? तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह हैं, जेडीयू के महासचिव हैं। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हम बात कर लेते हैं जेडीयू से। मंजीत सिंह, पहले उनसे बात कर लेते हैं। तो बयान हमने सुनवा दिया है, बयान बता दिया है मंजीत सिंह जी, अब हार्दिक पटेल आपके लिए काम करेंगे। देखिए, हार्दिक पटेल हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका स्पष्ट आज जो माननीय नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है, गुजरात को लेकर, गुजरात में किसानों की समस्याओं को लेकर, देश में जो किसानों की सामने समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और 3 लाख करोड़ से भी ऊपर कर्ज में गुजरात डूबा हुआ है। किसानों का वहां आए दिन आत्महत्या हो रही है, उसको लेकर किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को अगर उन्होंने निमंत्रण दिया है तो देश का में किसानों की हालात जो बिगड़ी है उसको लेकर अगर नीतीश कुमार को उन्होंने आमंत्रण किया, नीतीश कुमार जी ने उसको स्वीकार किया और जाना भी चाहिए। हम आपको बता दें मंजीत सिंह जी और दर्शकों को, अगर आप समझ रहे हो कि उनके पास जानकारी नहीं होती है तो खैर आपकी समझ है कि हार्दिक पटेल किसानों के नेता है। ये नई परिभाषा मंजीत सिंह दे रहे हैं, जेडीयू दे रही है। हम तो आज तक ये जानते थे कि हार्दिक पटेल पाटीदारों के नेता हैं, और वो खुद कहते हैं कि हम पाटीदारों के नेता हैं। हम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं वो पाटीदार रैली करते हैं, वो जातीय रैली करते हैं, जाति भी नहीं उपजाति की रैली करते हैं। और उस रैली के बाद गुजरात में क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, किस तरीके से तोड़फोड़, आगजनी, किस तरीके से हंगामा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप हमको कहते हैं किसानों के नेता हैं। खैर, एक बड़ा अहम बात बताते हैं प्रभु जी, 22 साल की उम्र में जो हार्दिक पटेल ने अपनी पहचान बनाई है, राजनीतिक पहचान बनाई है। क्या पहचान बनाई है? राजनीतिक किस तौर पर पहचान बनाई है? एक समाज की लड़ाई लड़ी, अब किसान का लड़ाई लड़ रहे हैं। देश का अगुवाई करने के लिए एक युवा नेता के रूप में है। कम से कम वहां जिस तरह गुजरात में सरकार ने कुचलने की कोशिश की, राष्ट्रद्रोह में उनको बंद करने का काम किया, ये आज ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनको कुचलने का काम बीजेपी पार्टी करती है। हमको भी कुचलने का काम किया गया था। हम समाज का नेतृत्व कर रहे थे, और हम अगर पटीदार समाज को ओबीसी में आरक्षण का हमने मांग किया तो मेरी बात सुनिए, हमने की, मेरी बात सुनिए। लेकर ये लोग पटेल समाज को लेकर देश में वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राजनीति करते हैं। अगर वो अपने समाज का अगुवाई कर रहे हैं, अगर रट के आप नहीं आए हैं, क्यों आप मेरी बात सुनिए। अब अगर आप रट के नहीं आए हैं कि हमको यही बोलना है तो मुद्दे की बात बोलिए। और एक और मुद्दा, आप जिसको युवा हृदय सम्राट बता रहे हैं, आप युवाओं का बड़ा नेता बता रहे हैं, जरा एक बयान सुनिए हार्दिक पटेल का। आज दिया गया बयान, नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर दिया गया बयान, और इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करिए। सुनाइए हार्दिक पटेल का आज का बयान, क्या कह रहे हैं वो ईबीसी आरक्षण को लेकर। आज देखो, ओबीसी समाज के अंदर 2 बंटवारे इन लोग कर रहे हैं, मोस्ट ओबीसी और ओबीसी। मतलब इस देश को बांटने का इन लोगों का काम है, इस देश को एकजुट करने का इन लोगों का काम नहीं। आज देखो, ओबीसी समाज के अंदर 2 बंटवारे इन लोग कर रहे हैं, मोस्ट ओबीसी और ओबीसी। मतलब इस देश को बांटने का इन लोगों का काम है, इस देश को एकजुट करने का इन लोगों का काम है। ये हार्दिक पटेल बोल रहे हैं कि ईबीसी का जो आरक्षण है, पिछड़ों से अलग अति पिछड़ों का जो आरक्षण है, वो देश को तोड़ने की साजिश है। मंजीत सिंह जी, आप मानते हैं? आप आगे की बात को नहीं दिखाया, उन्होंने स्पष्ट कहा इतना ही कहा, आर्थिक रूप में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि मंडल कमीशन के आधार पर होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, पहले प्रभोजी कर्पूरी ठाकुर मेरी बात सुनिए। आप मांग करते हैं कि अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आधार पर। अरे आप मांग करते हैं कि अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। उनसे कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उस लाइनों को आपने नहीं देखा। देखल दूर और क्रिया के प्रतीक हम कह रहे हैं, हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं और सुनवा रहे हैं कि हार्दिक पटेल 2 बार की बात आपने नहीं, 2 बार हमने सुनवाया, नहीं आगे की बात, 2 बार हमने सुनवाया, 2 बार सुनवाया, 2 बार हमने सुनवाया कि हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के बीच अति पिछड़ों का जो आरक्षण है, अगर वो होता है, अलग होता है, तो देश तोड़ने की साजिश है। बिहार में अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर के दौर से आरक्षण चल रहा है अलग,
ये देश तोड़ने की साजिश है मंजीत सिंह जी। हमने कहा पहले कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण का फॉर्मूला था, मंडल कमीशन पर आरक्षण का देश में चलिए, फॉर्मूला है और उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध किया आर्थिक आधार आप पर जो आप कह आरक्षण रहे की व्यवस्था हैं, नहीं आप होनी जो चाहिए। कह रहे हैं, हम तो आपसे जवाब की अपेक्षा कर रहे थे। हम आपके हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। हार्दिक पटेल कहते हैं लालू यादव को हम नहीं जानते। नहीं, हार्दिक पटेल जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी उनके बिरादरी के हैं, उनको जानते हैं, लालू जी को नहीं जानते। अब देखिए, लालू जी को जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि हम उनके जाति को जोड़ा है, तो अब नीतीश कुमार जी को जानेंगे, स्वाभाविक है। हार्दिक पटेल बोलते हैं कि बाल ठाकरे हमारे आदर्श हैं। देखिए, हार्दिक पटेल जी बाल ठाकरे उनके आदर्श हैं, उन्होंने कब बोला है, क्या बोला है, सुनवाए क्या हाँ? सुनवाए उसके बाद बोलिए क्या। आप बोल रहे थे, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन नहीं प्रबोध जी, आप ये नहीं बताए प्रबोध जी कि पहले तो हार्दिक पटेल के पिताजी संघ के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, हाँ, और हम बताते हैं। हार्दिक पटेल, अरे आप सुन के उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए ना। अभी हार्दिक पटेल किसानों के सम्मेलन कर रहे हैं गुजरात में, वहां माननीय नीतीश कुमार जी को ले जा रहे हैं, तो हम समाजवादी लोग तो किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आपकी स्थिति तो ये है मृत्युंजय तिवारी जी कि जो आदमी आपको बोल रहा हो कि लालू यादव को हम नहीं जानते जब हैं, हमारे जाति से नहीं है, अगर वो बोल रहा है, ये भी बोल रहा है वो हार्दिक पटेल ने, आप ही ने कहा अभी कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे जाति के हैं, उस परिप्रेक्ष्य में लालू प्रसाद जी की स्थिति ये नहीं हो गई कि हार्दिक पटेल नहीं जानता है तो देश और दुनिया लालू प्रसाद जी को नहीं जानता है। ये इस चीज को हार्दिक पटेल बड़े नेता हैं, आप मानते हैं? हार्दिक पटेल ने कहा कि हार्दिक पटेल हमारे जाति के हैं, इसलिए हम उनको हार्दिक पटेल ने कहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, पिछड़ों के समान आरक्षण देना चाहिए। आप इस बात का समर्थन करते हैं? हम इस बात का समर्थन का सवाल कहाँ है। हार्दिक पटेल जी आज आए, उन्होंने क्या कहा वो एक क्लिप से तो पूरी बात को हम नहीं विश्लेषण कर सकते हैं। अब इनको आधे घंटे का बयान हमने 2 बार सुनवाया, फिर भी अगर इनको सुनाई नहीं पड़ रहा। खैर आप फिर उम्र जो है राजनीति में उतनी लंबी अभी नहीं है। अगर वो क्या बोले हैं, इस बोलने में अगर उस क्लिपिंग में ये जो आप दिखा रहे हैं उसके बाद का आगे का पीछे का तो हम नहीं। चलिए हम फिर आपसे बात करेंगे। अरे हम आपसे फिर बात करेंगे। आप जवाब हम जानते हैं कि आपके लिए, अरे हम जानते हैं कि जवाब देना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन हम जवाब देने का मुश्किल। अरे आप प्रेम रंजन पटेल से बात करने दीजिए आपको। प्रेम रंजन पटेल जी, नीतीश कुमार आपकी नाक में दम करेंगे और गुजरात जाकर करेंगे। देखिए, अब हमको नाक में दम करेंगे। आपको याद होगा कि कभी जेएनयू का जो अध्यक्ष था, अरे अभी की बात करिए कन्हैया कुमार, अरे अभी की बात करिए, आया था तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हार्दिक पटेल का स्वागत, इससे ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत बिहार की सरकार ने किया था। प्रेम रंजन पटेल के लिए पूरा एक डीएसपी को लगाया गया था, पूरा फोर्स लगाया गया था, लेकिन वही कन्हैया कुमार आकर करके शराबबंदी के सवाल पर नीतीश कुमार की आलोचना करके चला गया। हार्दिक पटेल का उसी प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। अरे आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हार्दिक पटेल से ये घबराए हुए हैं। हार्दिक पटेल गुजरात में बीजेपी में बेचैनी है। असली बात यह है, हार्दिक पटेल हमको सुन लिया जाए और गुजरात में पूर्णतः शराबबंदी। अरे मेरी बात जो कन्हैया कुमार के समय हुआ था, कन्हैया कुमार ने आज हार्दिक पटेल की स्थिति में जैसे वही होगा बिहार में। देखिएगा, अरे मेरी बात सुनिए, जाना पड़ा प्रेम रंजन पटेल, मेरी बात सुनिए। कर रहे हैं। अरे प्रेम रंजन पटेल, हार्दिक पटेल ने आपकी नींद उड़ा दी है। गुजरात में ये कहने की बात नहीं है, कोई नींद नहीं उड़ाया है। और इसलिए कि देखिए, अब हार्दिक के अंदर में मेरी बात सुन पटेल और मेरी बात सुन लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुन तो लीजिए। कोई पटेल आ जाएगा, लेकिन गुजरात के अंदर में सारे पटेल और पाटीदार लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आपकी आदत हम जानते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले भी जब हम आपको बोलते थे कि आप आंखें खोलिए, आपके लिए बड़ी परेशानी है, तो उस समय भी आप ऐसे ही जवाब हमको देते थे। आज फिर वही स्थिति है। आप हमारी बात सुनने को तैयार, हमारा सवाल तो सुनिए ना प्रमोद जी, हमारा सवाल सुनिए कि हार्दिक पटेल कितनी भीड़ जुटाते हैं, कितने लोग उनके समर्थन में, बताने की जरूरत नहीं है।
और उन लोगों का नेतृत्व करने जब नीतीश कुमार, हार्दिक पटेल एक अनुभवहीन युवा थे, अब उनको एक संगठित तौर पर उनको नेतृत्व देने नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं। गुजरात में आगे चुनाव है, आपकी नींद उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? पहले ये बताइए प्रमोद जी, हार्दिक पटेल वहां आंदोलन चला रहे हैं, पटेल और पाटीदारों को आरक्षण अनामत आंदोलन, आरक्षण देने के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ गुजरात यहाँ आते हैं हार्दिक पटेल, मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कि यहाँ और कोयरी जो पटेल समुदाय से आते हैं, पाटीदार समुदाय जिनको कहते हैं, उनको पंचायती राज में कहां आरक्षण दिया गया है? और एक तरफ वहां आरक्षण की बात करते हैं, वही हार्दिक पटेल ईबीसी को कहता है कि वहां नहीं अलग से आरक्षण होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी का एक बड़ा ध्येय था पंचायती राज में 20%, ईबीसी को उन्होंने अगला सवाल, प्रेम रंजन पटेल जी, हार्दिक पटेल नीतीश कुमार पटेल जो यहाँ का जो राजनीति है, उस राजनीति को बौना वह हार्दिक पटेल आकर करके करेगा। अहमदाबाद के उनके रैली को दिखा दीजिए, पहले जदयू अपना बिहार को संभाले। अरे आप मेरी बात आगे की राजनीति सुनिए, नहीं अगर गुजरात करेगा तो बिहार में चला जाएगा, नींद खुल जाएगी। आगे की बात सुनिए प्रेमचंद पटेल, बात केवल पाटीदारों की नहीं है, थोड़ा सोचिए। एक तो नेता की छवि नीतीश कुमार की है, संगठन करने उनको आता है, वो गुजरात के पाटीदारों को, हरियाणा के जाटों को, राजस्थान के गुजरों को, महाराष्ट्र के मराठों को, ये जो तमाम जो आपकी सरकार, केंद्र सरकार से नाराज जो जातियां हैं, उनको एकजुट करने निकलेंगे। नींद उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? तो नीतीश कुमार जी पहले जमात की बात करते थे, अब जमात पर से उनका विश्वास उठ गया और जाति की राजनीति करेंगे। अब यही जो है से ऊपर आ गया है। नीतीश कुमार जी अपने आप को महान व्यक्ति मानते हैं, तो इनको छोड़ करके और ऊपर जाना चाहिए। मंजीत सिंह आखिर में जवाब दे दीजिए। बीजेपी घबराहट में है हार्दिक पटेल से अहमदाबाद की रैली के बाद। कहीं कोई जो है किसी जाति की राजनीति करने वाला व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति जिसका 1% भी यहाँ जाति नहीं हो और वो महान व्यक्ति बन जाता है। नरेंद्र मोदी की जितनी आबादी है गुजरात की सरकार बन गए। इसलिए जाति की राजनीति करने वाला कोई देश की संसद में बैठ सकता है, देश की राजनीति कर सकता है, यह संभव नहीं है। हमारा प्राइम डिबेट आज